हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कीमियाई तामुलात की किस्में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने इस सबक के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कीमियाई तामुलात की किस्में, तो टोटल हमारे पास 4 किस्में होती हैं। एक बार मैं ओरली बता देता हूं। पहली किस्म हमारी तरकीबी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव का अमल और दोहरा हटाव का अमल। उसके अलावा 2 और अमल होते हैं, हरारत जा और हरारत गिर तामुल। एक एक करके हम सब पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला वाला तामुल कौन सा है? तरकीबी तामुल। तो देखते हैं। तरकीबी तामुल, ठीक है। तो तरकीबी तामुल क्या है? जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब कोई भी कीमियाई तामुल होता है ना, कोई भी कीमियाई तामुल लिख देता हूं मैं। चलिए यहां पे लिख देता हूं 2 मैग्नीशियम प्लस O2 गिव यू 2 MgO, है ना। मैग्नीशियम धात अगर ऑक्सीजन से तामुल करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। जब यहाँ पे जो कीमियाई तामुल हुआ, इस तीर के इस तरफ जो भी है ना, हमारे बाएं तरफ, ये हमारा क्या है? आमिल अशिया, आमिल अशिया। और जो हमें उस तरफ मिला है दाएं तरफ, वो है हमारा हासिल अशिया, है ना। आमिल अशिया जिसमें तब्दीली आती है, हासिल अशिया तब्दीली आने के बाद जो हमें मिलता है। ये सारी चीजें हमने पहले 2 पार्ट में पढ़ ली है। अब हमें यहां देखना क्या है? तरकीबी तामुल क्या? तो तरकीबी तामुल मींस ये ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें कम से कम 2 आमिल अशिया हों। कम से कम, 2 से ज्यादा रहेंगे चलेगा, बट कितने हो? कम से कम 2 हों। पर हासिल अशिया कितनी हो? सिर्फ और सिर्फ 1। तो उसे कहेंगे हम तरकीबी तामुल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूं NH3 अमोनिया। अगर मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से तामुल कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अब यहां पे क्या देखेंगे? आप देखेंगे जो आमिल अशिया यहां पे कितनी है? 1 और 1 2। तो 2 आमिल अशिया पर हमारी हासिल अशिया कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो ऐसा कीमियाई तामुल जहां पे कम से कम 2 आमिल अशिया हो पर सिर्फ और सिर्फ कितनी हो? 1 हासिल अशिया हो, उसे कहा जाता है तरकीबी तामुल। तो उम्मीद है समझा रहेगा। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम। यहां पे एक और एग्जांपल ये लिख सकता हूं मैं 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, है ना। तो मैग्नीशियम धात जब हमारा ऑक्सीजन से तामुल करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां भी देखेंगे हम 2 आमिल अशिया और सिर्फ 1 हासिल अशिया। तो इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ है ऐसा कीमियाई तामुल जहां 2 या 2 से जायद आमिल अशिया हो पर सिर्फ और सिर्फ 1 हासिल अशिया हो, ऐसे कीमियाई तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। ये था हमारा पहला। देखते हैं सेकंड वाला क्या है हमारा? तहलीली तामुल। तहलीली तामुल, ओके। सो तहलीली तामुल क्या होता है? जस्ट अपोजिट, तरकीबी का उल्टा है हमारा तहलीली। तरकीबी तामुल क्या है? कम से कम 2 आमिल अशिया हो। कितनी हो? 2 आमिल अशिया हो पर सिर्फ और सिर्फ कितनी हो? 1 हासिल अशिया हो, तो इसे कहेंगे तरकीबी। तहलील में उल्टा, सिर्फ और सिर्फ 1 आमिल अशिया हो पर हासिल अशिया कितनी हो? 2 या 2 से जायद। तो ऐसा कीमियाई अमल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आमिल अशिया हो पर 2 या 2 से जायद हासिल अशिया हो, उसे कहेंगे हम तहलीली तामुल। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहां पे C12H22O11, ये हमारा क्या है? शक्कर, है ना। जब इसको हम क्या देंगे? हरारत देंगे, है ना। मैंने बताया था हरारत का सिंबल क्या है? ये मुसल्लस। हम कहां लिखते हैं? तीर के ऊपर लिखते हैं। तो जब हम शक्कर को क्या देंगे? हरारत देंगे, तो उसमें से क्या होता है? धुआं निकलता है काले कलर का। वो क्या होता है? कार्बन गैस। तो जब हम हरारत देंगे शक्कर को तो हमें क्या मिलता है? 12 कार्बन प्लस 11 वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मुरक्कब मिलते हैं हमें 11। तो यहां पे आप देखेंगे क्या कि 1 आमिल अशिया है सिर्फ और सिर्फ शक्कर, पर हासिल अशिया कितनी है? 2, कार्बन और पानी। तो ऐसा कीमियाई अमल जिसमें 1 आमिल अशिया हो पर 2 या 2 से जायद हासिल अशिया हो, उसे कहेंगे तहलीली
तामुल। एक और एग्जांपल इसका हम ये देख सकते हैं, लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसे भी क्या किया जाए, हरारत दी जाए, किसे, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये किसमें तब्दील हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, खारिज होती है। तो यहां पे भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आमिल अशिया है पर दो हासिल अशिया है। तो इसकी तारीफ क्या हो गई तहलीली तामुल की, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आमिल अशिया हो पर दो या दो से जायद हासिल अशिया हो, उसे कहेंगे हम तहलीली तामुल। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ हो गया हो। अब देखेंगे तीसरा, हटाव का अमल। चलिए यहां लिख देता हूं मैं, हटाव का अमल। ओके, अब इस वाले तामुल में क्या होता है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अंसुर, हमारे पास टोटल कितने अंसुर है, 118। क्या सारे अंसुर एक जैसे, एक बराबर, एक खुसूसियत के, नहीं, सबकी अलग अलग। उसमें से जो कुछ अंसुर हैं उन वो कैसे हैं, तेज आमिल अंसुर हैं, और कुछ क्या है, सुस्त आमिल अंसुर हैं, है ना। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर यहां पे हम लेते हैं 2 4, जैसे मैंने कॉपर ले लिया है और जिंक, ये दो अंसुर ले लिए, ठीक है। अब ये दो अंसुर में से कौन तेज आमिल है अंसुर है, कौन सुस्त आमिल अंसुर है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता चलेगा इनकी जौहर की अदद से। जिसका जितना ज्यादा जौहरी अदद वो उतना तेज आमिल अंसुर होता है। तो यहां अगर मैं कॉपर और जिंक की बात करूं तो कॉपर का जौहरी अदद जिंक से क्या होता है, कम होता है। तो इसका जौहरी अदद ज्यादा है, मतलब इसके आखिरी खोल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये क्या होगा, तेज आमिल अंसुर, और ये क्या होगा, मेरा सुस्त आमिल अंसुर। उम्मीद इतना समझा रहेगा। ओके, अब मैंने सिर्फ Cu लिखा है तो मतलब ये कॉपर अंसुर, बट अगर हम यहां लिख देंगे कॉपर प्लस, प्लस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट, उसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है। जब वो इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और इसे कॉपर अंसुर नहीं, कॉपर आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉपर आयन कहेंगे। ओके, सो उसी तरीके से अगर हमने जिंक लिखा है तो ये क्या है, जिंक अंसुर, पर अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस, मतलब ये जिंक अंसुर रहा नहीं, ये क्या हो जाएगा, जिंक आयन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हटाव का अमल क्या होता है। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से है, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें एक तेज आमिल अंसुर सुस्त आमिल अंसुर को हटा के एक नया मुरक्कब बना दे, उसे कहते हैं हटाव का अमल। एग्जाम्पल मैं यहां पे ले सकता हूं, कॉपर सल्फेट एक मुरक्कब था मेरा, और मैंने उसको किससे तामुल कराया, जिंक अंसुर से। अब क्या होगा, हम सभी को पता है यहां पे जो हमारा कॉपर है ये क्या है, इस जिंक से सुस्त आमिल है, ये हमारा क्या है, तेज आमिल है। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर अंसुर को हटा देगा और क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस ये कॉपर ऐसे आ जाएगा। अब हमें पता है जब कोई भी मुरक्कब बनता है तो उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ चार्ज होते हैं, मुख्तलिफ आयन होते हैं। अगर हमारे जितने भी धातु हैं, कोई भी धातु वो क्या होते हैं, मस्बत प्लस होते हैं, और जितनी भी अधातें हैं वो क्या होती हैं, मनफी होती हैं। तो यहाँ पे इस मुरक्कब में आप देखेंगे जो कॉपर है हमारा, है ना, ये क्या हो गया, धात है, धात है मतलब ये क्या रहेगा हमारा प्लस। उसी तरीके से जो हमारा सल्फेट है ये क्या रहेगा, माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तभी उनमें क्या होगी, बंदिश बनेगी। ये कौन सी बंदिश रहती है, आयनी बंदिश रहती है। तो इस मुरक्कब में ये जो आयन है, कौन सा आयन, कॉपर आयन, है ना, इसे हटा रहा है, कौन हटा रहा है, जिंक, है ना। जिंक भी क्या रहेगा, धात है, तो ये भी क्या रहेगा, मस्बत। तो ऐसा कीमियाई अमल जिसमें तेज आमिल अंसुर कमजोर आमिल अंसुर को हटा दे और उसकी जगह लेके नया मुरक्कब बना दे, उसे कहा जाएगा हटाव का अमल। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। चौथा देखते हैं, फोर्थ वाला हमारे पास दोहरा हटाव का अमल। ओके, तो चलिए देखते हैं फोर्थ वन, दोहरा हटाव का अमल। ओके, अब दोहरा हटाव का अमल नाम में समझ में आ रहा है, दोहरा मींस डबल, दुगना, है ना। हटाव का अमल जैसा भी हटाया था, तो अब इसमें थोड़ा सा ही खाली चेंजेस है। यहां पे क्या था, हटाव के अमल में एक मुरक्कब रहेगा और एक अंसुर रहेगा।
है ना। पर दोहरा हटाव के अमल में दोनों भी क्या रहेंगे, हमारे मुरक्कब रहेंगे। तो चलिए मैं कोई भी दो मुरक्कब ले लेता हूं। यहां मैं ले लेता हूं AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो ये मेरे दो अम्ल अशिया, ये भी मेरा मुरक्कब है और ये भी क्या है, मेरा मुरक्कब है। ओके, अब यहां देखने वाली बात क्या है कि जो में सिल्वर है वो क्या है, मेरे धात, तो ये क्या हो जाएगा, मस्बत। उसी तरीके से जो क्लोरीन है वो अधात में आती है, तो ये क्या होगा, मनफी। तो एक मस्बत और एक मनफी। उसी तरीके से सोडियम मेरा धात है तो मस्बत, NO3 नाइट्रेट मेरा क्या रहेगा, मनफी। तो मैंने इनके इन मुरक्कब के ऊपर आयन दिखा दिया है। ओके, तो दोहरा हटाव का अमल क्या होता है, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें आयनों का तबादला हो, आयनों का क्या हो, तबादला और उससे क्या बने, रसूब बने। रसूब मतलब होता है जो किसी भी चीज में ना मुकम्मल, पूरी तरीके से ना घुले, वो कैसे रहे, सॉलिड, ठोस हालत में नीचे मिले, वो पूरी तरीके से ना घुले, उसे हम कहते हैं रसूब। तो यहां क्या होगा, इन दोनों मुरक्कबों में आयनों का तबादला होगा। जैसे ये AgCl था तो हमने AgCl लिख दिया, ये प्लस, तो क्या ये इस प्लस के पास जाएगा, नहीं, है ना। सेम अगर आयन रहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों दफा का अमल करेंगे, और मुख्तलिफ आयन क्या करते हैं, कशिश करते हैं। तो ये प्लस आयन है ना, यहां पे कौन आएगा, इसमें से मनफी आएगा, तो AgNO3, ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट प्लस। उसी तरीके से ये क्या होगा, यह हमारा सोडियम धात है जो प्लस है, यहां से क्या आएगा, मनफी क्लोरीन Cl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम नमक कहते हैं और घरों में इस्तेमाल होता है। तो आपने दोहरा हटाव के अमल में देखा कि यहां मुरक्कबों में आयन, ये जो आयन है इनका क्या हो रहा है, तबादला, ये आयन यहां गया है, ये आयन यहां है। तो ऐसा कीमियाई अमल जिसमें मुरक्कबों के दरमियान आयनों के तबादले से क्या बने, रसूब बने। अब इन दोनों में से कोई एक रसूब रहेगा। रसूब मतलब जो पूरे नामुकम्मल तौर पे पानी में घुले, पूरे बराबर ट्रांसपेरेंट है ना हो, उसे कहेंगे हम रसूब। तो ये था हमारा चौथा कीमियाई अमल। ओके, तो ये बेसिक चार हमारे कीमियाई तामुलात की किस्में, इसके अलावा दो और है, जिसमें से पहला है हरारत जा और दूसरा हरारत गैर। चलिए देखते हैं हरारत गैर अमल। ओके, सो हरारत गैर अमल। सो हरारत गैर अमल क्या होता है, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें क्या हो, आमिल अशिया को हरारत दरकार हो, हरारत चाहिए हो, ऐसे कीमियाई अमल को हम कहते हैं हरारत गैर अमल। चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पे मैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जब हम क्या करेंगे, हरारत मुहैया करेंगे, क्या करेंगे, हरारत मुहैया करेंगे, तो हम क्या होता है, ज्यादातर हरारत को यहां लिखते नहीं, हम क्या करते हैं, इस तीर के ऊपर जाहिर कर देते हैं, जैसे हमने यहां किया हुआ है। यहां पे हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट हरारत को तीर के ऊपर जाहिर कर दिया है, पर मैं यहां पे लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो क्या हो, ऐसा कीमिया जिसमें आमिल अशिया को क्या दरकार हो, हरारत दरकार हो अपना कीमिया अमल मुकम्मल करने के लिए। सो ये कैल्शियम कार्बोनेट की तहवील हो जाएगी, किस में तहवील हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कीमिया अमल तभी होगा जब हम क्या करेंगे, इस आमिल अशिया में हरारत देंगे। तो ऐसा कीमिया अमल जिसमें आमिल अशिया को हरारत दरकार हो अपना कीमियाई अमल मुकम्मल करने के लिए, उसे कहेंगे हम हरारत गैर अमल। इसी तरीके से इसी का उल्टा है हरारत जा अमल। ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें क्या हो, हासिल अशिया में आपको हरारत मिले। यहां पे क्या था, हरारत गिर में आमिल अशिया को हरारत दरकार है, चाहिए कीमिया अमल मुकम्मल करने के लिए, बट हरारत जा में क्या है, ऐसा कीमिया अमल जिसमें अमल होने के बाद आपको हासिल अशिया में क्या मिले, हरारत मिले। तो एक एग्जांपल मैं ये ले सकता हूं इसका, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमें मिल जाता है यहां पे हरारत। तो यहां पे आप देखेंगे हरारत जामल में हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हमने किससे तामुल कराया, पानी से, हमने पानी में घोल दिया है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया हमारा हासिल अशिया, पर उसी के साथ साथ हमें और क्या हासिल हो रहा है, हरारत। तो ऐसा कीमियाई अमल जिसमें अमल होने के बाद हमें हासिल अशिया में क्या मिले, हरारत मिले,
ऐसे कीमियाई अमल को हम कहते हैं हरारत ज़ा अमल। तो चलिए एक बार वापस से पूरा टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं। कीमियाई तामुलात की किस्में टोटल है हमारे पास 4, तरकीबी, तहलीली, हटाओ और दोहरा हटाओ। उसके अलावा 2 और है, एक हरारत गिर और हरारत ज़ा। तो चलिए सबसे पहला क्या था, तरकीबी तामुल। तरकीबी तामुल क्या होता है, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आमिल अशिया हो पर सिर्फ और सिर्फ एक हासिल अशिया हो। जैसे हम यहां देख सकते हैं 2 आमिल अशिया और एक हासिल अशिया, उसे कहेंगे हम तरकीबी तामुल। तहलीली, तरकीबी तामुल का उल्टा है ना, ऐसा कीमियाई अमल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आमिल अशिया हो पर क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा हासिल अशिया हो। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं एक ही आमिल अशिया है पर यहाँ पे कितने आए, 2 हासिल अशिया हैं। इसी तरीके ये वाला एग्जांपल भी एक आमिल अशिया है पर 2 हासिल अशिया है, तो उसे कहेंगे तहलीली तामुल। तहलीली तामुल को तज्जियाती तामुल भी कहा जाता है। उसी तरीके से हटाओ का अमल, हटाओ के अमल में क्या होता है, एक मुरक्कब और एक अंसुर रहता है, जिसमें क्या होता है जो कमजोर सुस्त अंसुर है उसको हटा देता है कौन, तेज अंसुर, और उसकी जगह लेके नया मुरक्कब बनाता है, उसे कहते हैं हम हटाओ का अमल। दोहरा हटाओ के अमल में क्या होता है, यहाँ पे दोनों ही मुरक्कब रहते हैं जिनके दरमियान आयनों का तबादला होता है और उनसे क्या बनता है, रसूब बनता है, उसे कहा जाता है दोहरा हटाओ का अमल। उसी तरीके से हरारत गिर और हरारत ज़ा। हरारत गिर ऐसा कीमियाई अमल जिसे होने के लिए हरारत दरकार हो, हरारत चाहिए हो, उसे कहेंगे हरारत गिर अमल। हरारत ज़ा ऐसा कीमियाई अमल जिसके होने के बाद हमें हासिल अशिया में क्या मिले, हरारत मिले, उसे कहा जाएगा हरारत ज़ा अमल। उम्मीद है आप सबको आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा।